नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी। हमारा टॉपिक है जी 8 स्टेप प्रोफेशनल इन्विटेशन, पेशा वाराना दावत के 8 मराहल। जैसा कि इससे पहले भी आपसे बात हो चुकी है कि दावत एक फ़न है, इसको जितना बेहतर अंदाज में सीखेंगे उतना ही आसान अंदाज में करने में कामयाब होंगे। और ये भी अर्ज़ की थी कि किसी भी मुश्तरका कारोबार का आगाज़ दावत से ही होता है। दावत अच्छे अंदाज में होगी तो कारोबार में कामयाबी होगी। नए लोगों को ज्वाइन करना और उनको ठहराए रखना, ये 2 मास्टर महारतों की मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में इसकी ज़रूरत होती है। अब ये जो दावत का काम है, जो इस सिस्टम में, इस दावत के काम में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कामयाब लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से, पेशा वाराना तरीके से दावत देना चाहते हैं तो उसके 8 मराहल हैं। आज हम उन्हीं पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उनमें पहला है जी बी इन हरी, जल्दी में रहें, मसरूफियत दिखाई दें। नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट द प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट की तारीफ़ करें। मेक द इन्विटेशन। नंबर 4 इफ़ आई वुड यू। नंबर 5 कन्फर्मेशन। नंबर 1 गेट द टाइम कमिटमेंट। नंबर 6 कन्फर्मेशन। नंबर 2 कन्फर्म द टाइम कमिटमेंट। इनकी तफसील अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कन्फर्मेशन नंबर 3 शेड्यूल द नेक्स्ट कॉल। और नंबर 8 गेट ऑफ द फोन, फ़ोन बंद कर दें। अब स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे उसने हमें वो फ़िक्रे हमें दिए हैं और वजह बताई है हमें कि बी एन हरी अगर हमने करना है तो क्यों करना है, ताकि हमारे ज़हन में हो कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो उसके लिए उसने हमें ये बताया कि जल्दी में रहना, जल्दी में रहें, मसरूफियत दिखाई दें, मसरूफ़ दिखाई दें। बी एन हरी, लोग हमेशा उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं जिनका काम चल रहा होता है। जो माशरे में मसरूफ़ लोग होते हैं उनकी तरफ लोग ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं, इसलिए हमने मसरूफ़ दिखाई देना है। फ़ायदे इसके ये हैं कि जी दावत मुख्तसर होगी, हमें प्रॉस्पेक्ट से कम सवालात का सामना करना पड़ेगा, मुज़ाहमत कम होगी और आपको प्रॉस्पेक्ट से ज़्यादा इज़्ज़त हासिल होगी। याद रहे कि जब आप बी एन हरी उसके सामने मसरूफ़ दिखाई दे रहे हों तो आप जब उस बात करें तो एक मखसूस जज्बे के साथ, पैशन के साथ, पुरजोश आवाज़ में उसके साथ बात करें। और फिर सबसे अहम बात कि आप वाक़ियतन हकीकतन मसरूफ़ दिखाई भी दें, सिर्फ एक्टिंग की हद तक नहीं होना चाहिए, आप वाकई मसरूफ़ दिखाई दें और आप ये साबित करें कि मैं हकीकी तौर पर मैं जल्दी में हूँ। इसकी उसने हमें मिसालें दी हैं जी, 2-3 उन्होंने मिसालें दे के हमें समझाने की कोशिश की है, वो फ़िक्रे में रटाने की कोशिश की है, याद कराने की कोशिश की है। तो जब हम दावत देंगे तो दावत 2 तरह के लोगों को हम देंगे। अब ये जो 2 तरह के लोग हैं इनको टेक्निकल ज़बान में उन्होंने मार्केट का नाम दिया है। तो एक वार्म मार्केट है, एक कोल्ड मार्केट है। वार्म मार्केट में पुराने जानने वाले जिनसे हम खूब वाकिफ़ हैं, वो हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इनमें हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, हमसाए होते हैं और जानने वाले लोग होते हैं। ये हमारी वार्म मार्केट है। अच्छा, इसके बाद है जी कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट इसके बरक्स है, जो पहली हमने पढ़ी, नावाकिफ़ लोग जिनसे आर्जी तौर पर हमारी जान पहचान होती है, उसने कोल्ड मार्केट कहा है। अब वो हमें बी एन हरी की जो मिसालें या जितने भी स्टेप हैं उनकी जो मिसालें देगा, फ़िक्रे हमें समझाएगा, वो दोनों की अलग-अलग, कोल्ड मार्केट के लिए भी और वार्म मार्केट के लिए भी उसने बड़ा आसान कर दिया है हमारे लिए कि अगर हम इसको अज़बर कर लें, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा और ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 2 तरह की मार्केट हमने पढ़ी, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। अब जो वार्म मार्केट है इसमें एक जैली शाख निकलेगी, उसको कहते हैं रेफरेंस मार्केट, रेफरल मार्केट। किसी के आप जानने वाले फैमिली मेम्बर के साथ, रिश्तेदार के पास गए, दोस्त के पास गए, उसने कहा जी यार ये अच्छा काम है,
लेकिन मेरे पास ये वक्त नहीं है, लेकिन मेरा एक जानने वाला है, उसको ये उसकी उस तलाश है जी, आप ये उसका नंबर है, उसमें मेरे रेफरेंस से आप मिल लीजिए। इस चीज़ को कहते हैं रेफरल मार्केट, और ये बड़ी स्ट्रांग मार्केट होगी। तो आप जी, हम इनकी मिसालें देखते हैं जी। पहले जी वार्म मार्केट की जो प्रॉस्पेक्टिंग हमने प्रॉस्पेक्ट से हमारी वार्म मार्केट जी जो थी, उसमें हमने ये 3 फिक्रे उसने हमें दिखाए हैं जी। मिसाल दिया जी उसने कि बी एन हरी हम कैसे कह सकते हैं जी। मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए वक्त नहीं है, मगर बात वाकई अहम है, इसलिए आपके पास आया हूँ या आई हूँ। ये आप फैमिली मेम्बर से, रिश्तेदार से, दोस्त से, ये इस तरह की आपसे पहला फिक्रा बी एन हरी साबित कर सकते। मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए वक्त नहीं है, मगर बात वाकई अहम है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ओके, दूसरा फिक्रा वो हमें वार्म मार्केट में दे रहा है कि मेरी बहुत सारी मसरूफियात हैं, मगर मेरी जो खुशी है कि आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, अगर वो नहीं करना, फिक्रा नहीं आपको अच्छा लगा, तो ये आप मौके की मुनासबत से ये फिक्रा भी आप बोल सकते हैं, बी एन हरी वार्म मार्केट के लिए मेरी बहुत सारी मसरूफियात हैं, मगर मुझे खुशी है कि आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, नंबर 3 पे वार्म मार्केट के लिए तीसरा फिक्रा वो दे रहा है, मैं बाहर जा रहा था, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे जल्दी से बात कर लो। ठीक है, जैसे जी ये फ़र्ज़ करें, ये मेरे अजीज़ हैं, बड़े करीबी हैं, वार्म मार्केट है मेरी, तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि मुझे ये अचानक मिल गए घर के बाहर बैठे हुए या अपनी बैठक में बैठे हुए। तो मैंने इन्हें कहा जी मैं बाहर जा रहा था, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे जल्दी में एक बात कर लूँ। बात बड़ी अहम है, कि आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगे? जी जी, ये है वो प्रोसेस जहाँ वो हमें लेके आना चाहता है कि जब आप बी एन हरी उसके साथ ये 3 फिक्रों में से कोई एक फिक्रा बोलेंगे, तो वो सारे काम छोड़कर जिस्मानी और जहनी तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, और उसको ये भी एहसास होगा कि हाँ, हैं तो ये जल्दी में कह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं जा रहा था तो मैंने ज़रूरी समझा कि बात इतनी अहम है, मैं आपसे बात कर लूँ। मार्केट ए उन्होंने दिते सन वार्म मार्केट वास्ते सानू फिक्रे तरह इन्हें ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਜਨਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬੀ ਐਨ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ स्टेशन उत्ते उतरन वाला आएगा, वो तो 2-4 मिनट पहले असी, अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं है क्योंकि मुझे जाना है, तफसील से बाद में बात करेंगे। बस उन्हें इन्ना ही फिक्रा लिखा है, उन्होंने विद्या हो तो जब आप उसके साथ अलविदा होने जा रहे हैं, बिछड़ने जा रहे हैं, तो उसके जहन में आपने ये फिक्रा डाल देना है कि अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं है क्योंकि मुझे जाना है, फिर तफसील से बात होगी। ठीक है, फिक्रा उन्हें दे दिता है, अगू कंडीशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ चाहिए कि ਇਹਨੂੰ मैं किस कंडीशन च बोलना है। ठीक है जी, किथे मैनू ये फिक्रा बोलना जबरदस्त। मुझे बहुत जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी बात कर लेता हूँ, लेकिन तफसील में बाद में बात करेंगे, या तफसील से फिर बात कभी करेंगे। यानी कि वो आपको कहना ये चाह रहा है कि आप जो आपकी वार्म मार्केट के अलावा जो कोल्ड मार्केट है उससे आप रिलेट रहेंगे, तो उसको ये जान लगे हाँ हर ते फिक्रा जरा बोलना ना वो जहन च एक चीज़ पाछड़ी है, तो जो भी तुहाडा ख्याल आवे, हाँ सर वो तुसां मैनूं कहा सीगा कोई तफसील ना बाद च गल करांगे, तो केड़ी गल है, उत्थों गल दा आगाज़ हो जाएगा। एम राइट, ये वो हमें देना चाह रहा था। ओके, इसके बाद है जी कॉम्प्लीमेंट द प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट की तारीफ करें, बी एन हरी जब आपने शो कर लिया, दूसरा स्टेप जो है पेशा वाराना दावत का, उसमें कहता है जी प्रॉस्पेक्ट की तारीफ करनी है आपने। तारीफ और खुशामद में फ़र्क होना चाहिए। बुनियादी नुक्ता यह है कि तारीफ हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, जो तारीफ हकीकत पर मबनी नहीं होगी वो खुशामद होगी, और खुशामदियों की ज़िंदगी में हमेशा। और ये कह रहा है जी कि इट्स ओपन द डोर टू रियल कम्युनिकेशन, यानी जी हकीकी तारीफ है, ये रवाबत का हकीकी दरवाज़ा खोल दी है। यह बड़ा मेन फिक्र है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, छोटा सा है लेकिन बड़ा आम फिक्र है। जो कम्युनिकेशन एक डाकिया होता है जी, जब आप लोगों के दिल में मौजूद हसास इशू, टची टॉपिक को छेड़ेंगे तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं वो मौजूद ज़ेर बस लाएँ, उसको हसास या टची टॉपिक कहते हैं जी। ठीक है जी, इस पर तफसील से बात हो चुकी है। इसके बाद है जी वो मिसालें दे रहा है जी कि आप तारीफ़ें कैसे कर सकते हैं जी, वार्म मार्केट में आप प्रॉस्पेक्ट की तारीफ़ कैसे करेंगे। ठीक है जी, उसके लिए फिर उन्होंने 2-3-4 फ़िक्रे हमें दिए हैं, बहुत कामयाब फ़िक्रे हैं, बड़े ज़बरदस्त फ़िक्रे हैं जी, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा।
आप वाह मार्केट में पहले बता दिया गया कि आपको जानने वाले दो जो है ना फैमिली है, रिश्तेदार हैं, ख़ानदान के लोग हैं, हमसाए हैं, वो आपको जानते हैं, एक दूसरे का बहुत करीबी जानते हैं। उसमें आप देखें पहला फ़िक्रा वो कहता है आप बहुत कामयाब हैं इसलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूँ। रियल तारीफ़ है जी, मैं इसलिए आपकी तारीफ़ करता हूँ कि आप कामयाब हैं। अब ये कामयाब अगर हो वो है तो फिर ये रियल तारीफ़ होगी, अगर नहीं है तो उन्हें लाज जुती रहनी है। मैं तो कामयाब है ही नहीं, जिस मिसाल दी सी पिछली बारी मलक साहब ने कि सऊदीया का कैंसल हो के आया था, किसी ने तो कामयाब है, उन्हें फिर आखना मजाक कर लिया। इसके अलावा दूसरा फिक्रा बड़ा ज़बरदस्त करीब तरीन है, आप हमेशा मेरे मददगार रहे हैं इसलिए मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। वाह जी वाह, मैंने बहुत चंगे लगते क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद की। ओके। नंबर 3 जी, आप कारोबारी हवाले से हैरान कौन जहनी सलाहियतों के मालिक हैं। आप चीज़ों को जिस अंदाज से देखते हैं आम लोग ऐसे नहीं देख सकते। मनना या ना मनना ये अलग बात है, लेकिन फिक्रे बड़े कमाल देने चाहिए, तवज्जो की जाए थे। और लास्ट पे उसने कमाल कर दिया है, जितने अरसे से मैं आपको जानता हूँ मेरा ख्याल है आप जो आप करते हैं बेहतर करते हैं। ये भी एक रियल और हकीकी जो है ना इसकी तारीफ है। अगर वो बेहतर नहीं भी करता तो ये बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा है। उसने कहा जी मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल गलत हो सकता है, इसलिए आप बिला झिझक ये हर किसी से ये फिक्रा भी बोल सकते हैं। जितने अरसे से मैं आपको जानता हूँ मेरा ख्याल है आप जो करते हैं बेहतर करते हैं। ये था हमारी वो मार्केट के लिए। अब जाहिर है जी जो भी उसने मिसालें हमें समझाई हैं या हमें वो मिसालें देना चाह रहा है वो दोनों मार्केट को ज़हन में रख के कर रहा है। वह मार्केट के लिए उसने ये मैं दे दिया जी 4 मिसालें। आप हमें बहुत कामयाब हैं इसलिए मैं हमेशा आपकी इज़्ज़त करता हूँ। नंबर 2, आप हमेशा मेरे मददगार रहे हैं इसलिए मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। आप कारोबारी हवाले से हैरान कुन ज़हनी सलाहियतों के मालिक हैं। आप चीज़ों को जिस अंदाज से देखते हैं हम लोग ऐसे नहीं देख सकते। नंबर 4, जितने अरसे से मैं आपको जानता हूँ मेरा ख्याल है जो आप करते हैं बेहतर करते हैं। ये था जी वाह मार्केट के लिए। अच्छा 4 फ़िक्रे, उनमें से कोई एक फ़िक्रा जो है ना आप मौका की मुनासबत से और शख्सियत को ज़हन में रखते हुए जो आपके सामने जैसे आप महब गुफ्तगू हैं उसके साथ ये गुफ्तगू में से कोई एक फ़िक्रा बोल सकते हैं। इसके बाद ये कोल्ड मार्केट है जी। कोल्ड मार्केट कौन सी है जी? वही नावाकिफ़ लोग जो हैं वो हमारी कोल्ड मार्केट है जिनको हम थोड़ा जानते हैं। ज़्यादा वक्फा कर लिए। कोल्ड मार्केट जी नावाकिफ़ लोगों पे, पहले हमने वाह मार्केट के फ़िक्रे आपको बताए हैं जी, पढ़े हैं जी हमने। अब कोल्ड मार्केट के लिए वो हमें एक दो फ़िक्रा दे रहा है। कोल्ड मार्केट का पहले भी आपको बताया गया कि ये कम वाकफियत वाले लोग होते हैं, नावाकिफ़ लोग होते हैं, हादसाती तौर पर मिलने वाले लोग को हम कोल्ड मार्केट कहते हैं। हाँ, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी मॉल पे गए, शॉपिंग मॉल पे गए, तो उसने आपको जो है ना वो अच्छी सर्विस दी, ठीक है जी, चीज़ें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपको डील किया, तो आप उसे कह सकते हैं हकीकी तारीफ़ के तौर पर जो सर्विस आपने मुझे दी है आज से पहले किसी ने नहीं दी। नंबर 1 ये तो था किसी सर्विस देने के बाद। रास्ते में आप चल रहे हैं, सफ़र के दौरान आपसे किसी की मुलाकात हो गई है तो आप उसकी हकीकी तारीफ़ करके आप उससे माशाल्लाह गुफ्तगू अंदाज़ कैसे कर सकते हैं। आप बहुत ज़हीन हैं, क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका ज़रिया माश क्या है? गुफ्तगू का अंदाज़ आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका ज़रिया माश क्या है? ज़हीन दी तारीफ़ हो गई, ज़रिया माश पूछा तो गलबात शुरू हो गई। ओके, आपसे मुलाकात का बहुत ही अच्छा तजर्बा रहा है या आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये 3 फ़िक्रे उसने हमें दिए हैं। इन 3 फ़िक्रों से आप उसकी प्रॉस्पेक्ट की जो है कोल्ड मार्केट में ये मिसाल है जी तारीफ़ करने के लिए, ये काफ़ी है जी उसके लिए, तीनों में से कोई एक। देखो साडे मज़हब ने तकमीले मुआशरा या तामीरे मुआशरा ਲਈ कितना ज़बरदस्त लैसन दिता है कि तुसी किसी ਨੂੰ मुस्कुरा के मिलते हो तो ਤੁਹਾਡਾ सदका लिखा जाएगा। किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना वही चीज़ है, स्माइलिंग फेस ना तुसी अगर सिर्फ मिलते हो तो ਤੁਹਾਡਾ सदका लिखा जाएगा कि तुसां अल्लाह दी राह च कोई सदका दिता है।
यानी इधर तो आसान तमीरे माशरा या कमीले माशरा वास्ते सानू लैसन कितों मिलना है कि असी स्माइल की है तो अल्लाह ने साढ़े नामा माल च सदका लिख दिता कि तू सदका दिता है। तो ये जितनी भी दुनियावी कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें ये हमारे लिए बेसिक जो बेस है हमारी वो हमारा मज़हब ही है, बिलाशुबह इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जी अगर हम करते हैं तो ये आम ज़िंदगी में भी आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और ये भी हमने पढ़ा है कि वो जो अच्छे अंदाज से मिलते हैं, जैसा कि मैंने कल ना वो ये बताने के लिए नहीं, उस बंदे के ना वाकई मुझे ना बहुत अच्छा लगा उसका जो है ना करैक्टर। स्ट्रॉबेरी के लिए मैंने कीमत पूछी उससे, मैं कह ये स्ट्रॉबेरी कितने की है? उसने कहा जी 400 रुपये किलो। मैं गड्डी वाफ ही नहीं सी की स्टार्ट सी मेरी, मैं उन्होंने गेयर लाना बात तो सुना बड़े स्माइलिंग फेस के नाल यंग मुंडा सी शायद शादीशुदा भी ना हो। आप मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैनू कह दिया मैं हद कर छड़ी है शम्मा साहब, मैं अगे जाना चाहना हद कर छड़ी उस बंदे ने। मैं कहा मैंने बहुत अच्छे लगे हो, गाहक ना खुदा की रहमत होता है तो मैं तो जाया नहीं करना, तुम जो दोगे मैं ले लाँगा। किन्नी करा 2 किलो? मैं क्या अद्धा किलो लैनी सी, मैं किलो कर दे। मैंने कहा जो तुम दोगे मैं ले लाँगा। भला इंज नहीं सी होना, लेकिन उन्हें मैंने ठहरा लिया अपने को ना कि तुम मैंने बहुत अच्छे लगे हो, गाहक जिन्हें अल्लाह दी नेमत रहमत है मैंने जाया नहीं करना। उन्हें रोक लिया मैंने, मेरी मैं गड्डी बंद कर दी, मैं उन्हें को ले लेने। अच्छा उन्हें जनाब मैंने उन्हें तोली मैंने उन्हें दी है तो मैं उन्हें कहा किन्ने पैसे? उन्हें कहा 300 रुपया दे दो। मैं कहा तू बहुत बड़ा कारीगर आदमी है, मैंने बड़ा मज़ा आया तेन को सौदा लैन का, अल्लाह तेन बड़ी कामयाबी देनी है, तेरे चो सारे गुर मौजूद ने। मैं हालांकि कंप्लीमेंट नहीं सा कर रहा, प्रोफैशनल नहीं सा मैं कर रहा, मैं जैनुअन उसकी तारीफ कर रहा कि वाकई उन्हें मैंने खिलार लिया। उन्हें मैंने कहा जो तुम दोगे ना मैं वो लाँगा। सारा दिन मैं पहला भी गाहक लेने 1 बजे का टाइम से अगू भी मेरे को गाहक आने ने, लेकिन मैं तुम अच्छे लगे मैं तुम्हें दे के भेजनी है स्ट्रॉबेरी लैके जाओ। मैं क्या तू कारीगर पहला अपनी मर्जी का रेट ला लिया। मैं क्या सर जी मैं 450 बेची है तो हद 400 बेची है, मैं तुम्हें 300 रुपये की दी है। मैं क्या ठीक है, मैं तू कारीगर आदमी है। यानी प्रॉस्पैक्ट ਜਦੋਂ एक वो कारीगर दुकानदार जो बेचता है असा भी तो कुछ ना कुछ बेचन ही जाना है ना। मैं दसन का मतलब है फिर कि यह अनपढ़ आदमी हो रेहड़ी ते खलोता है यार, असी तो पेशावर है ना, असी बहुत बड़ा लखों का करोड़ों का कारोबार करना चाह रहे हैं। वो वास्ते असी चंद लम्हे वो फिक्रे जो जैनवन अंदर अंदर की आवाज़ बना के नहीं बोल सकते। यह भी मेरा मकसद है, गल वाकया सुनाने का मकसद है इनू असी अपने आप से अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? इस वास्ते कहता कि निज़ाम डुप्लीकेट नहीं होता, निज़ाम चलाने की महारत जो है ना वो डुप्लीकेट होती है। ज़हन च रखने की बात है, बड़ी अहम है। निज़ाम सिस्टम डुप्लीकेट नहीं होता, सिस्टम विल नॉट डुप्लीकेट, मास्टरिंग द सिस्टम विल डुप्लीकेट। जी महारत तुम हासिल करनी वो डुप्लीकेट होनी है टीमां च। जी असी महारत सीख रहे हैं ना, 8 स्टैप जो असी सीख रहे हैं ना, एने डुप्लीकेट होना है। जिन्ना अच्छा असी सीखांगे असी इन्ना अच्छा अगे सिखा सकांगे। इस वास्ते एक एक चीज़ से असा फोकस करना है। पहला असा की पढ़िया सी BN हरी, दूसरा नंबर ते असा पढ़िया सी कॉम्प्लीमेंट दी प्रॉस्पैक्ट की तारीफ। तीसरा स्टैप आ गया, तीसरा स्टैप आ गया जी मेक एन इनविटेशन। जो BN हरी असा कर लिया तारीफ कर ली है, हुण असा मेक एन इनविटेशन, हुण असी दावत देनी है, दावत बनानी है। जो लोग आम तरीके से दावत देंगे उनको 5% रिजल्ट मिलेगा, माहरीन कह रहे हैं। और जो लोग पेशावराना तरीके से दावत देंगे उनको 80% रिजल्ट मिलेगा। इनविटेशन का मकसद की है उन्होंने लिया OPP च लिया। असी थोड़ा सा जिन्ना भी असा ये स्टैप करके असा काम किए ने 80% रिजल्ट मिले ने सानू। ज्वाइनिंग होना एक अलग इशू है। 8 स्टैप का मकसद की है उन्होंने OPP च लिया, प्रेजेंटेशन च लिया। 8 स्टैप लैके आते हैं। किया जी तुसा किया, तुसा भी किया। 80% शम्मा साहब आते हैं, बल्कि ज्यादा ही आते हैं। सही गल 8 स्टैप
ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਅਗਲਾ ਟਾਪਿਕ ਲੈਦਾ क्लोजिंग करना उन्होंने ज्वाइन कराना वो एक अलहदा इशू है वो अलहदा है। लेकिन 8 स्टेप का कहते हैं आम तरीके से दावत देंगे 5% रिजल्ट मिलेगा, पेशा वाराना तरीके से दावत देंगे 80% रिजल्ट मिलेगा। यानी 80% लोग OPP चाहणगे प्रेजेंटेशन कंप्लीमेंट तस्दीक की है शमद साहब ने कि वाकई अगर ये अमल किया जाए तो ड्रामे भी बन चुके हैं। मेक एन इन्विटेशन जी, पेशा वाराना नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों तक रसाई के 3 तरीके हैं जी। इन्विटेशन करने के 3 तरीके ने जी। नंबर 1 डायरेक्ट अप्रोच, नंबर 2 इनडायरेक्ट अप्रोच, नंबर 3 सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। लोगों तक रसाई के ये जो 3 तरीके हैं, क्योंकि हर तरीका हर एक पर लागू नहीं होता। 3 तरीके ने, 3 अलग-अलग तरीकों असी लोगों से अप्लाई करने। ये नहीं कि एक तरीका ही सारे ते लाई जाना, नहीं लगेगा। एक तरीका किसी सारे ते एक तरीके एक सिस्टम लागू नहीं होना। वो 3 तरीके ने जी। हुण सानू थोड़ी थोड़ी यदि तारीफ कराएगा तो नाल सानू फिर मिसालां देगा। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच बराह रास्त जी। मिसाल डायरेक्ट उसने दी है जी सानू वाह मार्केट कोल्ड मार्केट जेन च रखते हैं सारा जिला हम असी अप्रोच कर लगे। मेरे पास आपकी जिंदगी बदलने का तरीका है, आई फाउंड अ वे टू चेंज योर लाइफ। ए डायरेक्ट अप्रोच तो कर ली बीएन हरी की तारीफ की है, आंदा मेरे को तेरी जिंदगी बदलना। उन्हें कहा चैन से बदलना, उड़े तो कितने जाइए असी चैन से बदलने हैं। जे तुसी बदले हो फिर तुहाडा फिकरा नू दिल च, हाँ दिल च घर घर जाएगा। मेरे पास आपकी जिंदगी बदलने का तरीका है। जे असी 70 तो छड़ के ते साइकिल ते आ गए थे पहला ही, उन्हें आख्या जिहो जी अपनी बदली है ना मेरी तू रहन दे। यानी समझना इस फिक्र कि मेरे पास आपकी जिंदगी बदलने का तरीका डायरेक्ट अप्रोच है। उन्होंने मेक इन्विटेशन डायरेक्ट उन्होंने गल कह सकते हो। वो फिर अगों खुद ही यदि वजाहत करता है, इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा जब तक आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो जाते। मैंने दस दिता, मैंने आख्या जो कमेगा तो फिर की होएगा, इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा जब तक आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो जाते। राना तारक कह सकते हैं, मैं तुसी नहीं अजे कह सकते। सही साबी कह सकते हैं। चलो तो ये तो तुहाडा वड्डा पाने ना मैनूं उन्होंने मिलान दे वाला गल कोई नहीं। चलो जी अच्छा जी, ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है, मेरे पास जिंदगी बदलने का तरीका है किन्ने लोगों वास्ते, ये सिर्फ उन लोग जो हकीकी तौर पर मौके की तलाश में हो। बड़ी आम चीज है ना, कंडीशन वाइज उन्हें दसिया जे तो बंदा मौके की तलाश है, वो जो बंदा है फिर वो तुहाडी इस गल ते फौरन एग्री हो जाएगा, क्योंकि वो तो मौके की तलाश है। जो तुमने कहा मेरे पास आपकी जिंदगी बदलने का मौका है, तरीका है, जे तो तलाश के आखेगा हाँ दसो कि नफसियात के करीब उन्हें गल की है। नंबर 2, या वो लोग जो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, फैमिली तुहाडी बहुत ज्यादा रिस्पैक्ट करता है, यार ए बंदा कभी मेरे नाल गल करे ना तो मैंने बड़ा मजा आया। असरता होंदियां ना फैमिली कोई ऐसे रिश्ते ऐसे होंगे ना, यार मैंने कभी मुँह नहीं लाया। तो जे वो आखे कि मेरे को तेरी जिंदगी बदलने का एक तरीका मौजूद है, मैं चूंकि ਉਹਦੀ बहुत ज़्यादा इज्जत करना, मैं फिर ਉਹਨੂੰ रिस्पांस देना हाँ जी दसो सर। कहता 2 बंदे जो ना आम तो कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन 2 बंदे बड़ी दिलचस्पी लेंगे। एक जो हकीकी मौके की तलाश में होगा, जो किसी मौके की तलाश है, तुसा उन्होंने क्या मेरे पास जिंदगी बदलने का मौका है तरीका है, आखिर जी दसो, वो पूरी दिलचस्पी लेगा। या जो बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, मिसाल के तौर पर मैं एक रिटायर्ड टीचर हाँ, मैनू कोई मेरा 10 साल पुराना शकीद लभ जाता है, वो मेरी अजे भी सर जी मैनू सारिया गल्लां मैनू याद कराता है, सर जी मैनू यह भी याद है, मैनू लगता कि मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करता है।
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ कहना की करना होया तो अजकल माशाअल्लाह तू उदों भी बड़ा ताबेदार सा ते हुण काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई है तो तेरी ताबेदारी च कोई फर्क नहीं आया, हकीकी तारीफ मैं ओहदी कीती है ते हुण ते मैं जरा जल्दी च लेकिन माशाअल्लाह तेरा मैनूं वेखदे आया ना ते मैं तेरे नाल इंशाअल्लाह जरूर तेरे नाल गल करांगा यार की करना पे मैं फलां करना यार मेरे को है एक तरीका कर तेरे वास्ते ना ते तू मेरे नाल राबता करें अंदर दो बंदे जिन्हें या कोई हकीकी मौके की तलाश होएगा तो फौरी तौर पर रबता करेगा इस फिक्रे तो बाद या जरा थोड़ी ज़्यादा इज्जत करता है। नंबर 2 वार मार्केट के लिए जनाब अगों ने फिक्रे ही सानू बना देते हैं बड़े मजेदार। वार मार्केट दे विच तुहानूं अपनी फैमिली च रिश्तेदारां च दोस्तां च ऐसा मुंडा मिलिया बंदा मिलिया दोस्त मिलिया प्रॉस्पेक्ट मिलिया जो नौकरी तो तंग है, अजाफी आमदनी चाहता है, नया घर बनाना चाहता है या गाड़ी लेना चाहता है या वालदैन हज कराना चाहता है उन्हें तो हिसाब किया यार दिल तो बड़ा करता मैं हज करावा पर मौजूदा तनख्वाह चांस कोई नहीं है। दिल तो करता मैं नवी गड्डी लवां यार पर जेडे तलात ने ना मुश्किल ही मैंने नहीं लगता मैं सारी जिंदगी गड्डी लै सकां यार ये बेहतर मैं नौकरी छड़ दिया। एदे वास्ते उन्हें की किया आपने मुझे बताया था कि मैं नौकरी से तंग हूँ, इजाफी आमदनी चाहता हूँ, नई गाड़ी लेना चाहता हूँ, नया घर हासिल करना चाहता हूँ, वालदैन को हज पर बेचना चाहता हूँ। क्या आप संजीदा थे या मजाक कर रहे थे? उन्होंने जो भी कहेगा जो भी वो कहेगा नहीं यार मैं तो मजाक नहीं यार मैं सीरियस हाँ दोवां सूरतां च उन्हें जवाब भी दिता गया बहुत खूब वो जो भी कवे जो कहता कि हाँ यार मैं मजाक नहीं सीखता मैं बड़ा तंग हाँ वाकई मैं अपनी इजाफी चाहना गामदन चाहना मैं घर चाहना मैं अपने वालदैन को हज कराना चाहना बहुत खूब मेरे ख्याल में मैंने आपके लिए इसका हल तलाश कर लिया है ये सब मुमकिन है ये हो सकता है। असी कितने पहुंचे हैं मेक एन इन्विटेशन से पहुंचे हैं BN हरी कर लिया प्रॉस्पेक्ट की तारीफ कर ली मेक अगे असी पहुंचे मेक एन इन्विटेशन हम असी इन्विटेशन बना रहे हैं वास्ते। अच्छा ऐसे ही फिक्रे तो कहता कि अच्छा जी दसो ऐसे ही फिक्रे तो कहता दसो जो कवे दसो तो साडा चौथा स्टैप A5 वोट से पहुंच गया समझो इस गल कैसी तरतीब आई है। BN हरी कंप्लीमेंट द प्रॉस्पेक्ट मेक एन इन्विटेशन फिक्रा बोलिया यार उस दिन तू क्या सी मैनू मैं नौकरी तो तंग यार मैं इजाफी आमदनी चाहना मैं घर चाहना नवी गड्डी लेना चाहना तो मौजूदा मेरी जी आमदन नहीं ऐसा मुमकिन। क्या आप संजीदा थे या मजाक कर रहे थे? नहीं यार मैं सीरियस हाँ संजीदा मैं याद करना बहुत खूब मेरे ख्याल में मैंने आपके लिए इसका हल तलाश कर लिया है। तो की जवाब होएगा कीड़ा की दसो फिर आ जाना A5 वोट। अगर मैं आपको कुछ सेंड करूं अगर मैं आपको वीडियो भेजूं अगर मैं आपको लिंक भेजूं अगर मैं आपको क्लास में बुलाऊं अगर मैं आपको ऑफिस बुलाऊं अगर मैं आपको रिसाला भेजूं तो क्या आप उसको पढ़ेंगे? क्लियर होगी तो मेरा पहली बार तो सुने। दूसरा कहता जी एक मुक गया फिक्रा दूसरा फिक्रा कहता मेरे ख्याल में मैंने हम दोनों के लिए हकीकी आमदन बनाने के लिए रास्ता या तरीका ढूंढ लिया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो कहे कि मैं मौजूदा नौकरी के नाल मैं आमदनी अपनी ਵਧਾਉਣਾ चाहना ठीक है जो आखे जी मैं ਵਧਾਉਣਾ चाहना आमदनी ਵਧਾਉਣਾ चाहना मैं संजीदा हाँ या ਉਹਦੇ वास्ते भी मेरे ख्याल में मैंने हम दोनों के लिए अपनी हकीकी आमदन बनाने के लिए रास्ता तलाश कर लिया है। क्लियर हुई? अच्छा जी तीसरे नंबर पर कहता जी एक फिक्रा और देता है जब मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो कारोबार में बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं मुझे आपका ख्याल आया। हर बंदा नौकरी तो तंग नहीं ना होएगा ठीक है वो ना देखो और नवे डायरेक्ट अप्रोच यार जब मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो कारोबार में बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं तो मुझे आपका ख्याल आया। शफीक साहब थे अच्छा जी एक वो फिक्रा हो गया हूँ दोस्त अहबाब दे विच ना साडे क्लास फैलो ऐसे होंगे ने जिहड़े नौकरी शौकरी कम शम लभदे होंगे ने ठीक है तो उन्होंने वास्ते उन्हें एक होर फिक्रा दिता है
क्या आप अभी तक नई जॉब की तलाश में हैं? इसके लिए मैंने तरीका तलाश कर लिया है जो हम दोनों के लिए बहुत बड़े कारोबार का आगाज हो सकता है। क्या आप नई जॉब की तलाश में हैं? हाँ, क्या आपने अभी तक नई जॉब की क्या आप अभी तक नई जॉब की तलाश में हैं? नाल मुंडा काम करदा सी डेफो च, तुसां भी छड़ छड़ी डेफो अपने वक्री कर दी, उन्हें भी छड़ छड़ी, मुलाकात हो गई, सुना दे कोई मिली है कंपनी कि नहीं? ना यार कदों कोई एवं लगा हूँ दिहाड़ी लान बस। क्या आप अभी तक नई जॉब की तलाश में? इसके लिए मैंने एक तरीका तलाश कर लिया जो हम दोनों के लिए बहुत बड़े कारोबार का आगाज हो सकता है। ओके, कोई लाल ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਏ ਕਿਤ ਕਲਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੌਰਨ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਹੀ ਆਖੇ ਇਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਫਿਰ ਰਸਾਲਾ ਲਿੰਕ ਕਲਾਸ ਜ਼ੂਮ ਆਫਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਚਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ क्लियर होई कि ना आगे चलिए। मुझे आपसे सवाल पूछना है, वाह जी वाह, मैं तो बड़ा काम किया सर जी, स्पीकर तो मैं बड़ी दावत दी थी। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि अगर एक ऐसा कारोबार जिसका आगाज़ आप अपने घर से पार्ट टाइम के तौर पर कर सकें जो बाद में आपके फुल टाइम आमदन का मुतबादल हो, तो क्या आप इसमें कोई दिलचस्पी लेंगे या लेंगी? फिर सुनो फिक्र, बड़ा कमाल का फिक्र है, नफसियात के मुताबिक फिक्र है। BN हरी की था प्रॉस्पेक्ट की तारीफ की थी, मेक इन्विटेशन चान के की कहता है। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि अगर एक ऐसा कारोबार जिसका आगाज़ आप अपने घर से पार्ट टाइम के तौर पर कर सकें जो बाद में आपकी फुल टाइम आमदनी का मुतबादल हो, तो क्या आप इसमें कोई दिलचस्पी लेंगे? किसको अट्रैक्ट करता है ये ज़्यादा? जी, ये जुमला किसको ज़्यादा? हर किसी को, हर किसी को, मेरे को सारे एक्सपीरियंस पे आता ना, हर किसी को, मेरी इन्हीं भी बच्चे पढ़ा दी। हाँ खवातीन को ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है अपने घर से आप मतलब ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ खवातीन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ जी। ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ सकते हैं कि मुझे आपसे ये पूछना कि अगर ऐसा कारोबार जिसका आगाज़ आप अपने घर से पार्ट टाइम के तौर पर कर सकें जो बाद में आपकी फुल टाइम आमदन यानी जिन्हें तू पैसे कमा रही है जॉब तो ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ यार कौन नहीं होएगा जरा आखेगा हाँ दसो करना ना करना ये बात का इशू है। मेक एन इन्विटेशन तो गेम कर रहे हैं, इन्विटेशन बना रहे हैं असं इन्होंने तिना चों फिक्रिया चो वाह मार्केट खत्म हो जाएगा, एक ना एक तो सूटेबल हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा, कूड मार के लिए उन्होंने तीन फिक्र देते हैं। क्या आपने कभी अपनी आमदनी के एक से ज्यादा जराये के मुताबिक बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अपनी आमदनी के एक से ज्यादा जराये के बारे में सोचा है? बहुत सारी दुनिया है, कभी सोचा ही नहीं असा जे फैक्ट्री 'ਚ 20,000 ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ सोचते ही नहीं है। ओ नहीं ओ भाई, कभी क्या आपने कभी अपनी आमदन के एक से ज़्यादा जराये के बारे में सोचा है? नंबर 1, क्या आपने अपने मुस्तकबिल के ऑप्शन यानी इख्तियारात को खुला रखा है, यानी कि कोई अगर तुहानू मौका मिले जिंदगी तो कोई और भी करोगे? नवे बंदियां वास्ते कोल्ड मार्क वास्ते फिक्र दे रहे हैं। नंबर 3, क्या हम अपनी बकिया ज़िंदगी में वही कुछ करते रहना चाहते हैं जो काम आप कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, ऐसे ही कर देना सारी ज़िंदगी? सोच है ना, सोच दे रहे हैं इतने। अच्छा, मेरे पास कुछ है जो आपके लिए मुफीद या दिलचस्प हो सकता है, अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर किसी वक्त बात करेंगे या बात हो सकती है। कोड मार्केट के लिए दावत, हाँ अपना अपना देखो ना, हाँ बिल्कुल तुसा आप हर बंदे ने जो शेर सुनता या पढ़ता है या गाना सुनता है ना, तो फिर अपने अपने अंदाज नाल सुनता है। इस तरह ये ऑप्शन जड़े ना, ये भी हर बंदे ने जो एक जेहन च रखे ना एक शख्सियत सामने वो फिट करोगे फिर तुहानू यार ऐसा ही है, फिक्रे सारे ही सही ने। ओके जी, मैं शुरू किया ना उस दिन क्या सी यार, एक ड्रामा नगार ने डायलॉग लिखे ने ते अदाकार ने यह जी हुण तस्दीक की है कि अब्बा नहीं होया है, लेकिन चूंकि ड्रामे च अब्बा तो असीं उहदे नाल वो पूरा जो एक्टिंग करके उन्होंने बाप ही तस्वर करके डायलॉग बोल रहे हैं। तो अगर वो चंद हज़ार रुपया वास्ते सवां वास्ते
ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਰ ਕਿਉਂ? ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਮਹਿਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ रोने ਅਸੀਂ कोई गल नहीं। इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में वो एक ज़बरदस्त पहले फ़िक्रा में इसकी अहमियत जता रहा है। ये एक ताकतवर हथियार है जो लोगों को शुरू में आने वाली मुज़ाहमत या रुकावट ख़त्म करने में मदद कर सकता है। एक ताकतवर हथियार है जो लोगों को शुरू में आने वाली रुकावट को खत्म करने में मदद मज़ाहमत शुरू च मज़ाहमत इनकार होंदा है, अंदर इनडायरेक्ट अप्रोच लाओगे तो इनकार होएगा ही नहीं, मज़ाहमत होएगी नहीं। कमाल नहीं, नवे बंदे ने यार इन्होंने गल की तो पता नहीं इनकार ही कर जाएगा, मज़ाहमत करेगा। उन्हें आख्या इनडायरेक्ट अप्रोच लाओगे तो इनकार होएगा ही नहीं। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਾਮਤਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। स्पेशली व्हेन यू हैव लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी यंग एज, खास तौर पर जब आपके नौजवान होने की वजह से क्रेडिबिलिटी एतमाद यकीन में कमी हो। ठीक है, यानी कहता है ये वो ताकतवर हथियार है कि इनडायरेक्ट अप्रोच, खास तौर पर जब आपके नौजवान होने की वजह से। लेकिन यंग मुंडा साकब उस दिन तो देखा सी नवा मुंडा है, यंग मुंडा है, चलो तुसी ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਮਸਲਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਆਈਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਦੇ ਸਕੇ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, यानी कि इनडायरेक्ट अप्रोच वो अप्रोच है कि जी तजर्बाकार लोग भी, कामयाब तरीन लोग भी, तो एक नया मौलूद या इस सिस्टम के आया वो भी कर सकता है। अच्छा, वाह जी वाह, जबरदस्त जी। वाह मार्केट तो उन्हें शुरू किया जी, उन्हें मिसाल सानू देंदा इनडायरेक्ट अप्रोच वाह मार्केट। मैंने अभी एक नया कारोबार शुरू किया है। जो है ना ये इनडायरेक्ट अप्रोच जो है ये उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केट की दुनिया में या किसी भी मार्केट में बिल्कुल न्यू भारत लोग हैं, जिनको भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये उन लोगों के लिए इनडायरेक्ट जो अप्रोच है ये इंतहाई कामयाब है। कैसे वो भी आप समझ जाएंगे जब हम इसके बारे में मिसालें पढ़ेंगे, आपको एक एक बात की समझ आ जाएगी। तो कहता है जी ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं या नए आने का इरादा रखते हैं और इस वजह से खौफज़दा हैं कि हमारे कहने पर कौन आएगा, ये उनके लिए है। ये पहले से ही उसने बता दिया हमें, माहिरीन ने वो फ़िक्रे तैयार कर दिए हैं। जब हम उसकी मिसाल पढ़ेंगे आप आशश कर उठेंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्रेडिबिलिटी वाले लोग जड़े ने वो तजर्बाकार लोग ने, मिसाल के तौर पर फर्ज करो अगर कोई टीचर रिटायर्ड होया है, ठीक है जी, कोई आर्मी चो रिटायर होया है, उन्हें एक चूँकि महकमा सेहत चो कोई रिटायर होया है, उन्हें चूँकि सर्विस 20-25 साल करके आया है, उन्हें एक सर्विस की क्रेडिबिलिटी वो क्रेडिट है उदा जी गवर्नमेंट की सर्विस की, लोग इतमाद करेंगे, यकीन करेंगे। जबकि नौजवान है जो उन्हें वो काम नहीं किए होंगे, इस वास्ते कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद यार ये तो जेनू कापी नहीं पता है मुंडा जो है आके कौन लगे
और तू तो जा चुप कर जिंदगी खा जा तू आना है। ठीक है ना जा तू पता ना ते बड़े जिन्हों गल करदे नहीं बोली अलाओ जिद्दी मर्जी चंगी गल करे ठीक है हाँ। अब ये जो हमने बात की है इसकी मिसाल के जरिए आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी अब वो वाह मार्केट में इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे लगा रहा है जी कहता जी नंबर 1 मैंने अभी अभी एक नया कारोबार शुरू किया है और हकीकत में मैं घबरा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मुझे किसी दोस्त पर अमल करने की ज़रूरत है, दोस्ताना शख्स पर मशक तजर्बा करने की ज़रूरत है। सर जी ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तजर्बा करना चाह रहे हैं किसी ऐसे दोस्त के उत्ते। अच्छा वो फिक्र पूरा पढ़िए। आगे बढ़ने से पहले मुझे किसी दोस्त के साथ मिलकर तजर्बा करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं किसी दोस्त के साथ मिलकर तजर्बा करना चाहता हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपके साथ मिलकर तजर्बा करूँ। A5 वर्ड ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ अगला जो थोड़ा सारा फिक्रे ते जावांगे ना फिर होर आसानी हो जाएगी। मैं उन्होंने पहला नहीं खोलना चाहता लेकिन हूँ तुहाडी चुप देख के तुहाडा तजलजल होना मैनूं मजबूर कर रहा कि मैं खोल दियाँ। सेम वही है कि मेरा एक दोस्त मैनूं कह रहा कि आ तेन मैं कारोबार भावां मैं तो वेख्या बड़ा चंगा लगा मैनूं तो चंगा लगा लेकिन मैं जो नौजवान मैनूं तो समझ ही नहीं आती। मैं कहना कोई ऐसे तजर्बा कर बंदे मैं विखावां कितने मैं गलत है ना काम ते ना पै जा ते तुसीं मेरे नाल चलो वहा असीं उहनूं की रहे हैं OPP वहाँ की वहाना उन्होंने असां प्रेजेंटेशन नहीं समझ आई लेकिन डायरेक्ट उन्होंने दावत नहीं असां देती। उन्होंने की किया कि यार मैं एक कारोबार शुरू किया लेकिन मैं घबरा रहा वां मैं ना मैं कोई मेरा अच्छा दोस्त मैनूं लभे जिहड़ा मेरे नाल मैं उहदा तजर्बा करां ते मैं विखावां अगर मैं उन्होंने आप ही प्रेजेंटेशन करना चाहवां तो भी उत्थे करदा नहीं तो फिर उन्होंने मैं उत्थे लै आवां यार मामू ताया जी चाचू यार भाई कज़न है कोई यार वो मैनूं अच्छा तो लग्या मैनूं लेकिन मैं घबरा रहा कि मैं कितने गलत पासे ना टुर जा तुसीं सियाणे बंदे हो तुसीं तजर्बाकार बंदे हो तुसीं मेरे नाल चलो हज़रा ते उन्होंने वेख के मैनूं दस छड़िया उप्परा अपने वेखेगा मैं तू पिछां रहो मैं करना ऐसा हो चुका है मतलब कह रहे कि इनडायरेक्ट अप्रोच जी है ना वो तुसीं अगर करदे हो तो तुहानूं वो दोस्त ते अमल करना जी दोस्त ते अमल करना यार मैं प्रैक्टिकल तेरे ते करना चाहना हूँ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ A5 ਵਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਛੜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਾਂ ਆਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ वो प्रॉस्पेक्ट फिक्रात दे आ गया तू मेरा करीबी से मैं समझा मैं करीबी तो ही प्रैक्टिस करना चाहना मैं कोर्स करके नहीं है पार लगता तो कोई दूसरी टाइम से वाला करना चाहिए बिल्कुल है जी बिल्कुल ऐसा ही है ये भी सेम उसी तरह ही है। नंबर 2 जी मैंने एक कारोबार तलाश किया है इनडायरेक्ट अप्रोच उसके बारे में बहुत पुरजोश हूँ लेकिन मैं कितना जानता हूँ ये जानना बाकी है। आप बहुत तजर्बाकार हैं क्या आप मेरे लिए इस पर गौर करेंगे और अगर आपके सामने पेश करूं आप बताएंगे कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। यानी खुद प्रेजेंटेशन करनी है ए मैं कारोबार करना भला देखो हम हमारा मैं सही कर रहा हूं। ये देखिए जो ऊपर वाला जो यहाँ पे इनडायरेक्ट का अप्रोच ये मतलब ये है कि हम उसको बराह रास्त दावत नहीं दे रहे उसको नहीं है कि ये तुम करो नहीं 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 ये नहीं मेरे डायरेक्ट नहीं कह रहे उसको ना इनडायरेक्ट कह रहे हैं। अप्रोच है ना रसाई है हमारी पहुंच अप्रोच हमारी अप्रोच का लफ्जी तर्जमा है रसाई पहुंच हम इनडायरेक्ट उस पर पहुंच उसके पास जा रहे हैं इनडायरेक्ट कि बैठे हुए हैं जी मैं ये काम शुरू किया मैंने मैं तो बहुत जोश हूँ मुझे तो भैया बहुत अच्छा लगा है लेकिन मैं इतना तजर्बाकार नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा देख लें या मैं आपको दिखाता हूँ मैं आप पर तजर्बा करता हूँ आप जरा से ये सुने
ये सारी मिसालें जो है ये इनडायरेक्ट अप्रोच में है, यानी मिलना तो है, हर सूरत में मिलना तो है। ठीक हो गया जी। नंबर 4 जी, नेक्स्ट चलते हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया इससे अच्छा कोई तरीका नहीं जो कि जब मैं नया कारोबार शुरू करने लगूं तो सबसे पहले उन लोगों को दिखाऊं जिनकी मैं इज्जत करता हूं, ताकि वो मुझे कुछ रहनुमाई दे सकें। अगर मैं सादा तरीके से पेश करूं तो क्या आप ऐसा करने के लिए रजामंद हैं? ये समझो इस फिक्रे ਨੂੰ समझ नहीं आई थे, फिर सिर मरना शुरू हो गया। मुझे एक दोस्त ने बताया इससे अच्छा कोई तरीका नहीं जो कि जब मैं नया कारोबार शुरू करने लगूं तो सबसे पहले उन लोगों को दिखाऊं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। ज़्यादा जी ऐसा ही होता है। लो जी, इसके बाद जी हमारी आ गई जी इनडायरेक्ट अप्रोच कूड मार्केट। वाह मार्केट ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੋ त्रै पढ़ ਲਈਆਂ ਨੇ। ठीक है जी, ਹੁਣ अपना कूड मार्केट अगर ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਕਫ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਵਾਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੀਚੀ ਪੀਚੀ ਕੜੀਚੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਕਮ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਘੱਟ ਫਾਸ ਸਾਹਮਣਾ करना पड़ेगा। देखो कितना ज़बरदस्त पहला ही फिक्र है, पहला ही फिक्रा कितना ज़बरदस्त है शमा साहब। मेरी कंपनी आपके इलाके में अपना कारोबार फैलाना चाहती है, क्या आप इसको एक नज़र देखकर मेरी मदद कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्या ये आपके इलाके के लिए कारआमद है या नहीं? उन्होंने कहा तुम कर साल काम नहीं यार, मेरी कंपनी च मैं 10 साल तो काम कर रहा, आपके इलाके में अपना कारोबार फैलाना चाहती है, क्या आप इसको एक नज़र देकर मेरी मदद कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये आपके इलाके के लिए कारआमद है या नहीं, इतने चलेगी कि नहीं? आखिर यार शमस तो मैंने इस काबिल समझना मैं फैसले करा तो कितनी इज्जत करना। हाँ यार जरूर मैं रखा यार, उन्होंने क्या तू मुझे बुलाते तो ना आता इनडायरेक्ट अप्रोच है, वो आएगा उत्थे वेखना आएगा तो वेखना से ना वहाना तो प्रेजेंटेशन ही है ना। अच्छा जी, नंबर 2, मैंने एक नया बिजनेस सिस्टम कुछ प्रोडक्ट के साथ शुरू किया है, मेरे लिहाज से मुझे बहुत मुफीद लग रहा है, लेकिन मैं इसमें आपकी माहिराना राय को भी शामिल करना चाहता हूं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या रजामंद हैं कि आप मेरे लिए इसको देखें और मुझे अपना नुक्ता नज़र बताएं। इनडायरेक्ट अप्रोच वाह मार्केट च भी उन्होंने खड़िया कि तू तजर्बाकार है, इतने यार तू मेरी खातर उन्होंने वेख के क्या दस सकना, मेरी खातर थोड़ा जहा टाइम करके उन्होंने वेख के मैं दस सकता तेरा नुक्ता नज़र उसके बारे की है। नंबर 3, जैसा कि आप एक माने हुए तजर्बाकार कारोबारी हैं, तो क्या मेरे इस कारोबारी मौके को चेक करके बताएंगे कि क्या आपके इलाके के लिए मुनासिब है? कूड मार्केट है, कूड मार्केट है, कूड मार्केट ਤੁਹਾਨੂੰ कोई उम्र सीधा भी लभ सकता है ना, सारे जरूरी तो नहीं यंग ही लभन, कोई बाबा भी रिटायर लभ सकता है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ तजर्बाकार ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ वो पीछे हो चुकी है ना जरिया माश क्या है आपका, वो पीछे सुपर इंटरैक्ट अप्रोच उम्दा तरीन बिला वास्ता, इंटरैक्ट भी होएगी ते सुपर होएगी उम्दा तरीन, वो उम्दा सी हुन उम्दा तरीन इंटरैक्ट अप्रोच। अच्छा जी, आप प्रॉस्पेक्ट को ये बताएं कि वो प्रॉस्पेक्ट नहीं है। सुपर इंटरैक्ट अप्रोच, आप प्रॉस्पेक्ट को बताएंगे वो प्रॉस्पेक्ट नहीं है, आपकी दिलचस्पी सिर्फ मालूम करने में है कि क्या वो किसी और को जानते हैं जो आपके कारोबार से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत मुअस्सर तरीका या रास्ता है, जिन्हों मर्जी तुसी यह कह रहे हैं। मलक ताहिर MPA साहब का इत्थे नाल ही पिंड दा
काउंसलर, चेयरमैन, साबक MPA, सबका रिटायर्ड बंदे, सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच तुसा नहीं करना, लेकिन तुसी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हो ਜਿਹੜੇ बेरोजगार ने, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ MPA है, MNA है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, एक्स है, चेयरमैन है, रिटायर्ड बंदा है, किसी भी महकमे नंबरदार है, बिजनेसमैन है, जिन्हों मर्जी तुसी सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच की कहना, वो प्रॉस्पेक्ट नहीं है साडा। आपकी दिलचस्पी मालूम करने में है कि क्या वो किसी और को जानते हैं जो आपके कारोबार से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत मौसर तरीक़ाकार है। इस तरीक़ाकार से उसकी इज़्ज़त नफ्स पर कोई हर्फ नहीं आएगा और हम भी अपने आप को मुकम्मल महफूज और पूरे इतमाद समझ रहे होते हैं। मैं कड़े नूं कह रहे हैं यार तुसी जो सब किसी को जानते हो जो तुहाडे कोल अप्रोच करते हैं, तुहाडे लोग बेरोज़गारी बड़ी है, कोई दिलचस्पी कारोबार करना चाहता है और कमाल है वे कि उन्हें की फिक्रा लिख छड़िया। सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच पहला कहता है काम करने से पहले माहौल बनाएं, ज़मीर हवार करें, मदद करने वाला पहलू उजागर करें, एहसास पैदा करें। तुसी माशाअल्लाह लगे बड़े लोगों के काम आउंदे वो मैनू फलाना भी मिले फलाना मैनू चौर साहब ने लवाया अगे भी तुसी लोगों के काम आउंदे। सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨਾ ਪੀਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੱਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, उन्होंने सी मिल के तो सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच कर सकते। सर जी तुहाडे कोल कोई बेरोजगार कोई बेवा खातून तुहाडे कोल आउंदियां ने मदद वास्ते, उन्होंने दी मदद एक बारी ना करिए उन्होंने अस कारोबार से लगा देने, उन्होंने मेरा नंबर मेरा राबता करवा छड़ा अगों दे असीं स्टेप करना। ओके समझ आ गई है जी। हुण असीं उन्हें सानू बकायदा मिसालां दित्तियां ने, अगे उन्हें सानू दस्सिया कि सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच है की है कि लोगों ने अस करनी है कर सकते हैं, उन्होंने सानू बकायदा फिक्रे बोल के दसे ने वाह मार्केट तक कोड मार्केट कट। हाँ नंबर 1 जिस कारोबार का मैं हिस्सा हूँ, पहली मिसाल सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच की पहली मिसाल, जिस कारोबार का मैं हिस्सा हूँ वाज़े तौर पर आपके लिए नहीं, तेरे लिए नहीं, जो सब तुहाडे लिए आई नाल इंज हिलना है, तो सब तुहाडे लिए आई वो सीधा हो जाएगा, मैं तो बड़े मन होए। जो कारोबार मैं कर रहा हूं वो आपके लिए नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो पुरअज़म हो, पैसा कमाने में संजीदा हो, अपनी आमदन में मज़ीद इजाफा करने के लिए पुरजोश हो, मज़ीद इजाफा करने के लिए आइडिया में पुरजोश हो। नंबर 2 जी, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो एक ऐसे मजबूत कारोबार की तलाश में हो जिसे वो अपने घर से ही चला सकता हो। जी तो सब क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो एक ऐसे मजबूत कारोबार की तलाश में है जिसे वो अपने घर से ही चला सकता हो। नहीं यार ऐसा तो कोई नहीं, चलो मुकागा। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो अपने कारोबार में भारी नुकसान उठा चुका हो और अपनी आमदन के लिए मजीद ज़राए की तलाश में हो। ਇਹ सारे वो लोग ने जिहड़े तुहानू सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच लभने ने। मैं जिस इदारे के साथ काम कर रहा हूं जो इस इलाके में अपना कारोबार फैला रहा है या चला रहा है या चलाना चाहता है, इस काम के लिए चंद समझदार लोगों की तलाश है जो अपनी मौजूदा आमदन के साथ कुछ मज़ीद इजाफा करना चाहते हों। क्या आप किसी ऐसे फ़र्द को जानते हैं जो इस मयार या सूरत हाल पर पूरा उतरता हो।
ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸੰਨਫ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ रहनुमाई कर रहा है। खसूसी हिदायत, अक्सर औकात लोग आपसे मज़ीद सवालात के लिए मालूमात के लिए सवालात करेंगे। इस दरखास्त के पीछे दिलचस्पी और तजस्सुस भी हो सकता है। अगर प्रॉस्पेक्ट मनफी होगा तो साजिश भी हो सकती है। हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि ये उनके लिए मौजू हिस्से हैं, लेकिन उस वक्त तक आपके सामने मानने को तैयार नहीं होते। जितना तुम डायरैक्ट गल इनडायरैक्ट ला रहे हो, वो समझदा पिया कि मेरे लिए काम बड़ा ज़बरदस्त है, मैं खुद भी करना है, मैंने खुद की जरूरत, पैसे की किन्नू जरूरत नहीं, लेकिन वो वक्ती तौर पर तुहाडे सामने नहीं मनेगा। मुसन्नफ ये कहना चाह रहे हैं कि वो तुहाडे वास्ते तुहानू मजीद मालूमात लैन वास्ते, लोगों नू दस्सण वास्ते, अपनी सैटिस्फैक्शन वास्ते तुहाडे ते मजीद सवालात कर सकदा हो। अच्छा है की आ उत्थे फिर वही रहना सा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ खोल के नहीं बह रही। अस BN हरीजा प्रॉस्पेक्ट की तारीफ की है, इनविटेशन बनाने डे असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुपर इंडायरैक्ट अप्रोच असीं पहुंच गए हैं। उसे ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, मनफी भी कर सकता है, साजिश भी कर सकता है कि की नवा मुंडा है कल का चलोला होके सानू की करन रहा, सानू बाईपास करन रहा, अगे लंघन रहा सानू लोगों की खिदमत दे विच। जी सियासी लोग ने कुछ भी मनफी भी सोच सकते ना कि अच्छा हुण तू यह काम शुरू करता है। यार वडेरे इज़म जिहड़े ने जां चौधरी जिहड़े ने इलाके स्कूल कॉलेज नहीं बनन दिंदे, स्कूल कॉलेज नहीं बनन दिंदे कि पढ़ के देना साडे कल साडे अगे आ जाने। Super indirect approach is best to the last Sunday, if I am not wrong। तो आप इसको इस तरह जवाब दें, अगर सारे सवाल करें उन्हें जवाब भी देते हैं यार कितने की और करे साढ़े वास्ते मसाला। आप उसको इस तरह जवाब दें, हाँ आपकी बात में वजन है। तो जानने वालों को बताने से पहले आप मजीद जानना चाहेंगे, यानी तुसी तो आता हाँ माशाल्लाह तुसी आपकी बात में वजन है। दूसरों को बताने से पहले आप खुद मजीद जानना चाहते हैं। यानी उन्हें अगर सवाल किए ने तो भावें नैगेटिव सोच है, लेकिन तुसा उन्होंने नैगेटिव नहीं कहना। हाँ आपकी बात में वजन है। आप दूसरों को बताने से पहले इसके बारे में मजीद मालूमात लेना चाहते हैं। ज़बरदस्त है। ये कहकर आपने चौथे मरहले में चले जाना है। चौथा मरहला की है, इफ आई वुड, इत्थे कुल कायनात इत्थे नहीं है, एक जुज़ है उस कायनात का जिहड़े 8 स्टैप असीं सीख रहे हैं। थोड़ा जीन वड्डा करना पैंदा। हाँ जी एक जुज़ है दा, यानी जदों ये सवाल किया उन्होंने आख्या जी आपकी बात में वजन है, आप लोगों को बताने से पहले आप मजीद मालूमात लेना चाहते हैं। इफ आई वुड यू उन्होंने उत्थे कहता फौरन चौथे मरहले च टुर जाओ, इन्हूं छड्ड दिओ। इस तरह की रसाई से ना ही आपकी ईगो अना और ना ही उसकी ईगो अना पर हरफ आएगा। हम भी अपने आप को महफूज और पूरे इतमाद महसूस करेंगे। कहते जो तुम सुपर इंटरैक्ट अप्रोच लाओगे ना तुहाडी अना नूं नुकसान पहुँचेगा तो ना उसकी अना नूं नुकसान पहुँचेगा। अच्छा हुण मैं लोगों के तरले पावां, ईगो है ना कोई भी काम जो दुनिया का कोई भी कारोबार असां भी पढ़े दावत सानूं देनी पैनी है बेशुमार। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, आपके सवालों के जवाबात नहीं देने, आपने सवालों के जवाबात नहीं देने, आपने सवालों के जवाबात नहीं देने, आपने सवालों के जवाबात नहीं देने। पहला ने सानू पढ़ाया है कि जो सवालगात करे वो मनफी भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो आप उनको इस तरह जवाब देंगे, हाँ आपकी बात में वजन है, अपने जानने वालों को बताने से पहले आप मजीद जानना चाहते हैं। दो कह के फौरन उन्होंने बिल्कुल ही उन्हें एकदम यू टर्न ले लिया, मैं ना नहीं लेना किसी वास्ते, ये कहकर आप चौथे मरहले में चले जाए। इन्नी गल कह के कि हाँ तुहाडी गल च वजन है, तुसीं मजीद मालूमात लेना चाहते हो अगे दस्सण तो पहले नाल ही इफ आई वुड ते चले चौथे मरहले च। अगर मैं लिख भेजा, अगर मैं ज़ूम क्लाउड मीटिंग बनावा, अगर मैं वीडियो भेजा, हुण ऐसा फिक्र च सारा निचोड़ हुण तक जिन्ना पढ़े ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, आपने सवालों के जवाबात नहीं देने। अगर आपने दिए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी और आपका प्रॉस्पेक्ट ज़ाया हो जाएगा। आपने उसको तरीक़ा कार के मुताबिक
लेकर आखिर तक चलना है। BN हरी तो लैके उन्होंने आखिर तक खड़ना है प्रेजेंटेशन तक लेके आना। और वो आखिर की है किताब, वो आखिर जगह लेके जाना की है किताब। रगवरे कहता है बहुत अरसे से ये मेरा खुफिया हथियार रहा है। स्टेप 4 की गल कर रहे हैं मेरा ख्याल। ठीक है, ये 5 वर्ड जो है कि अगर मैं पेश करूं तो क्या आप सुनेंगे? अगर मैं कहूं तो क्या आप करेंगे? क्लियर होई? ये 5 वर्ड का मतलब जो तुम पढ़ते हो तो फिर मैं खामोश हो जाऊं। सुन लो मेरी गल सुन। अगर मैं पेश करूं तो क्या आप सुनेंगे? वीडियो, CVD, DVD जो भी असीं तेन सुने, या मैं अगर कोई तेन काम कवां तो करें। ये 5 वर्ड का मतलब है। हुण एरक वोरे जाती तौर पर की कह रहे हैं, दुनिया में तमाम लोग जो भी काम मुकम्मल कर लेते हैं वो असूल बन जाते हैं। जैसे बल्ब बना तो अब असूल बन गया, ऐसे ही बल्ब बनेगा। यानी कि हुण ये 5 वर्ड के उत्ते ना पेज के उत्ते वजाहत लिखी है। हुण शमस तुराबी जैद बगर कोई भी उस असूल पे अमल करेगा बल्ब बना लेगा। कमाल है यार, अल्लाह करे मैं समझा सका। इन असूलों पर अमल करके हर कोई कामयाबी हासिल कर सकता है, मगर किसी ने इसे मजीद समझना हो तो नेपोलियन हिल की किताब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के बाब नंबर 7 को पढ़े। ये 5 वर्ड की वजाहत करन सारा पढ़ाने तो बाद कहंदा मैं कोलों नहीं कह रहा, नेपोलियन हिल जिहड़ा है उसकी एक किताब है ऑर्गेनाइज बिजनेस, उसका चैप्टर नंबर 7 उन्हें सारी बड़ी तफसील उन्होंने बयान किया है। ये 5 वर्ड के मुतलक इन्विटेशन का एक हिस्सा है। वो की ने आओ वेखिए। एरिक वोरे कहता है बहुत अरसे से ये मेरा खुफिया हथियार रहा है। नंबर 1, अगर मैं आपको एक DVD दूं तो क्या आप इसे देखेंगे? ये 5 वर्ड दियाँ वजाहत हुण करन डे साढ़े सामने। नंबर 2, अगर मैं आपको ऑडियो दूं तो क्या आप सुनेंगे? अगर मैं आपको रसाला मैगजीन दूं तो क्या पढ़ेंगे? अगर मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूं तो क्या आप देखेंगे? अगर मैं आपको स्पेशल दावत दूं, जूम सेमिनार या इवेंट पर बुलाऊं तो क्या आप अटेंड करेंगे? है कि नहीं? A5 वर्ड जो वो आखे कि हाँ तो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ A5 वर्ड ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸਾਂ हर बंदे ਨੂੰ DVD नहीं सेंड कर सकते। आप ही DVD नहीं है, CVD साढ़े कोल भी नहीं है, साढ़े कोल इक्को वीडियो ही ने। असां ਉਹਦੇ ਤੇ ही गल करनी है कि हाँ क्या मैं तेनों गड्डी भेजा वीडियो 10 मिनट की वीडियो तो क्या तू देखेगा? A5 वर्ड से इतना ही है। पर कॉन्फ्रेंस कॉल में बुलाऊं तो क्या आप सुनेंगे? तुम किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी ले सकते हो या जूम क्लाउड मीटिंग की साड़ी क्लास है। आप ये अपने प्रॉस्पेक्ट को कह रहे हैं कि अगर वो कुछ कहेगा तो आप फिर कुछ करेंगे। नंबर 7, दावत के दौरान आप तो हमल में रहें, वही ज्वाइन करेगा क्लास जो सारा कुछ मिल गया बिल्कुल होता ही फिक्र है। दावत के दौरान आप तो हमल में रहें, काबू में रहें, कंट्रोल आपका होना चाहिए। आप भीग नहीं मांग रहे, आप काबिल कदर चीज़ का तबादला पेश कर रहे हैं। आपका मोराल हाई होना चाहिए, आपको अपने ख्वाब पढ़ लेना चाहिए और तजस्सुस बरकरार रखना चाहिए। गैर पेशा वराना कहेंगे मैं हकीकत में जानता हूँ कि आप आओ, या मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे देखें। ऐसी बड़ा ही फिक्र है ऐसी बोलने हैं। गैर पेशा वराना कहेंगे मैं हकीकत में जानता हूँ, आप आओ तो सही यार एक दफ़ा, मेरी ख्वाहिश है यार तू जरूर वे एक बार तरले लैन लग पे नहीं यार बावकार रवो, तुसी कोई चीज़ देंदे हो, ਉਹਨੂੰ चीज़ दे रहे हो, तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ नहीं रहे। लेकिन ਅਸੀਂ अक्सर कर जाते यार मैं जानना मैं तेनों कभी तू एक बार वेख ले ना तो तू बड़ा परफेक्ट है। नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ गैर पेशावराना लोग कहते हैं। प्रोफेशनलिज्म जिन्हें सीख लिया वो नहीं है जिदे फिक्रे कहते। जी मैं हकीकत में जानता हूँ कि आप आओ,
या मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे ज़रूर देखें, बराए मेहरबानी से चेक करें। ये सारे जुमले गैर पेशा वराना है, इनसे मुकम्मल इज्तनाब करना है और पेशा वराना तरीके से कोशिश करनी है कि अपनी बात दूसरे के मुंह से कहलवाएं। आपने पूरे माहौल पे काबू रखना है, बेकाबू नहीं हो जाना कि मिल गया उन्हें ज्वाइन करेगा, नहीं नहीं, ये गैर तजर्बाकार गैर पेशा वराना लोग कहेंगे। अगर वो हाँ करेंगे तो आपने 5वें मरहले पे चले जाना है, और अगर वो सवाल करे तो दर्ज जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, अगर वो हाँ कर दे कि हाँ मैं जरूर वेखांगा, तो फिर कन्फर्मेशन ऑफ टाइम से 5वें मरहले चल जाना, किड्डा आसान हो गया। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਪਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਸਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਸਾਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਰਹਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। अगर वो नहीं करता फिर की करना है? अगर वो लै तो ले तू काम करता, मुख्त सवाल करता, फिर की करना? वो भी दसिया उन्हें की कहता है। मैं समझ रहा हूं कि आप मजीद मालूमात चाहते हैं। जे वो सवाल करे A5 वोट के वो सवाल करे तो फिर वो की कहता है। मैं समझ रहा हूँ कि फिक्रा कहना, मैं समझ रहा हूँ कि आप मजीद मालूमात चाहते हैं, लेकिन हर वो चीज़ जिसे आप चाह रहे हैं वो वीडियो में है, मैगजीन में है, ऑडियो में है, कॉन्फ्रेंस में है। हकीकत में आपके लिए तेज़ तरीन तरीका ये है कि जिसको आप समझना चाहते हैं या जिसके बारे में बात कर रहा हूँ या जिसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, आप इससे बात को देख लें। अलबत्ता मैं आपको दूंगा तो क्या आप देख लेंगे? इधर ही मैं खुद साख्ता मेरा फिक्रा जनाब, मैं चाहना वा कि डुप्लीकेट होना चाहिए फिक्रा, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैनू तो बहुत अच्छा लगता है और फिक्रा बहुत अच्छा जी। इतने दिन सवालत करे, मैंने कहना है कि जी तुसा की करना है, किंज करना है, किन्ना करना है, कित्थे करना है, क्यों करना है, तुहानू की मिलेगा, कितना मिलेगा, कित्थों मिलेगा, किन्ना मिलेगा, कब तक मिलेगा। ये जिन्ने भी तुहाडे सवाल ने ना, ये इस वीडियो च सारे मौजूद ने, उस प्रेजेंटेशन च मौजूद ने। उसदे तो बाद समझदार बंदा तुहानू सवाल नहीं करेगा। ये करे जी, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब तक मिलेगा। ये सारे सवाल आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे। इसीलिए तो मैं आपको बुला रहा हूँ, अपना भी वक्त बचाएं और मेरा भी वक्त बचाएं। अगर प्रॉस्पेक्ट नहीं करता है तो आप इसे मटीरियल ना दें। या वो कहता अच्छा तुम मैंने भेज दो, मैं तुम्हें वेख के रिप्लाई कर देंगा। भेजनी नहीं, उन्हें क्या सख्ती ने मना किया है। अगर तुम नहीं भेज देते तो फिर भी वो जेहन च तजस्सुस रहेगा, यार शायद मैं वेख लेंदा तो पता नहीं की सी, मैं तो वेखी नहीं। इनू समझो इस पॉइंट में। अगर प्रॉस्पेक्ट नहीं करता, यानी ना करता तुहानू, तो आप इसे कोई भी मटीरियल ना दें। मुस्कुरा कर सलाम दुआ के बाद आगे बढ़ जाएं और आप स्टेप नंबर 1 से स्टेप 3 का जायज़ा लें। पहला स्टेप BN हरी प्रॉस्पेक्ट की तारीफ, तीसरा स्टेप की से मेक वो अंदर फिर पढ़ो ना जो कितने कमी रहेगी तुहाडे ना तुहाडी कमी है, ਇਹਦੇ 'ਚ कमी नहीं है, क्योंकि एक असूल बन गया है। बल्ब जिन्हें बनाया सी, जो बन गया तो एक असूल बनाया, जिहड़ा भी उस तरीके ने बनाएगा, जिहड़ा भी अपनाएगा बनेगा बल्ब। जे नहीं बनया बल्ब, नहीं बनया, कामयाबी नहीं मिली तो कितने स्टेप च कोई कमी रह गई, स्टेप 1 to 3 पर फिर पढ़ो, फिर उसकी मशक करो, फिर पूछो जाके साला को क्या की करना है। लेकिन अपना मुआवजा ना जायज़ा नंबर स्टेप नंबर 1 से 3 का जायज़ा लें और देखें क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन अपना मुआद मटीरियल वीडियो DVD रसाला इन्हें ना दें। अभी तक प्रॉस्पेक्ट को कोई चीज़ नहीं दी गई, रसाला वीडियो वगैरह। कुछ देने से पहले उससे कुछ वादा ले लिया गया है कि मैं तुम्हें दूंगा तो देखोगे। A5 वोट का वादा असा ले लिया, देखो अगर मैं कोई चीज़ दें तो तुम वेख लोगे, उन्होंने कर लोगे।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਸੂਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ